15% वार्षिक ब्याज की दर से 1,000 रुपये का 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आपको रेट दे रखा है, आपको मूलधन दे रखा है और टाइम दे रखा है। आपसे पूछा जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसको बनाने के लिए आपके पास कई सारा तरीका होगा। मैंने वैसे आपको थ्योरी क्लास में यानी पहला वीडियो जो था चक्रवृद्धि ब्याज का, उसमें मैंने बताया था आपको चार तरीका बताया हुआ था। तो उन सभी में से आप सभी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, बट ऑल ऑफ देम आई विल ट्राई। कौन सा तरीका, तो देखिए रेट कितना है 15%। 15% को क्या कहते हैं, 15% को कहते हैं 3/20। कैसे, तो 15/100 लिखिएगा और उसको कट करके लिखिएगा तो ये आएगा 3/20। यहाँ पे जो आप नीचे देख रहे हैं ना, ये है आपका मूलधन है और ये 3 रुपए का आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। तो यानी 20 ये हो गया और 3 इसको जोड़ दीजिए 23। तो 23 क्या हो गया, 23 आपका मिश्र धन हो जाता है। और बात हो रही है यानी टाइम हो रहा है 3 साल का, तो टाइम आपको दे रखा है 3 वर्ष। अब देखिए हम कैसे अप्लाई करते हैं ये वाला मेथड। 20 रुपये कितना हो जा रहा है, 23 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 23 हो जा रहा है। 3 जुड़ा ना, तो ये मिश्र धन, ये मूलधन, ये मिश्र धन। 3 वर्ष के लिए तो आप 3 बार इसको ऐसा ही लिखो, 20 से 23 होगा, फिर अगेन से 20 से 23 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। अब देखिए 3 साल में टोटल कितना हो गया, आप इसको मल्टीप्लाई करो। कहने का मतलब 20 का क्यूब भी कर सकते थे। 3 वर्ष है तो 20 का क्यूब, 2 वर्ष रहता 2 बार लिखते, मतलब 20 का स्क्वायर लिखते हैं ऐसे। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपको 8,000। ये आपका मूलधन है। ये क्या है, आपका मूलधन है, हमेशा ध्यान रहे ये मूलधन। और ये क्या है, हमारा मिश्रधन। 23 गुना 23 गुना 23 करेंगे तो ये आपको मिलेगा 12,167। ठीक है, और अब देखिए सवाल की ओर चलते हैं। यहां तक कर लिए होंगे और नहीं किए हैं तो आप थोड़ा सा समझिए साथ में। अब क्या करना पड़ेगा, सवाल में आप देखिएगा तो कह रहा है आपसे जो मूलधन है वो 1,000 है। सवाल के अनुसार मूलधन 1,000 है, पर मैं कह रहा हूं मेरा मूलधन तो 8,000 है। ठीक है, और आपसे सवाल में मांगा जा रहा है ब्याज। आपको मैं शुरू ही क्लास में मैंने बताया था, यदि ये मूलधन है यानी P है और ये मिश्रधन है यानी ये A है, तो दोनों को यदि मैं माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा, हमें ब्याज मिलेगा यानी CI मिलेगा, है कि नहीं। तो CI कितना मिल रहा है, तो CI आप देखेंगे, इसको माइनस करिए तो ये आपको मिलेगा 4167। और इसी ब्याज यानी ये जो 4167 है, इसका वैल्यू निकालना है हमको, तो इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए और अब इसको करिए सॉल्व। देखिए 000 कट हो गया। अब 4167 को आप 8 से डिवाइड करिए तो ये आपका लगभग आएगा 520 रुपये 875 इतना पैसा। ठीक है, तो ओवरऑल जो हमारा ब्याज आ गया ये निकल के आ गया और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। देखिए तरीका ये बहुत आसान है, ये वाला तरीका बहुत आसान है, बट होता क्या है, यही आपका जो यहाँ पे कैलकुलेशन है ना जीरो वाला, ये तो ठीक है, बट ये वाला कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टफ कर देता है। ये आम आदमी नहीं, ये राक्षस है, राक्षस, बच के रहना पड़ेगा। तो कैसे बच सकते हैं इसको डायरेक्ट, इसका मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है 1 से लेकर कम से कम आप 30 तक का क्यूब याद कर लो। ठीक है, तो उससे क्या होगा, इन सब से आपको कोई लफड़ा ही नहीं होगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। सो हे गाइज, वेलकम बैक अगेन इन एग्जामपुर भैया, और मैं चंदन और आप देख रहे हैं रेलवे लुसेंट मैथ का चक्रवृद्धि ब्याज। और ये आपका पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने पार्ट 2 एंड पार्ट 1 अपलोड कर रखा है, आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल पर विजिट करिए और सभी को देख सकते हैं। इसके अलावा लुसेंट मैथ का लगभग सारे चैप्टर को मैंने कवर कर रखा है। आप यदि नए हैं तो चैनल पर विजिट करिए एंड उन सभी को देखिए और अपने मैथ को मजबूत बनाइए। और मैथ को मजबूत बनाना है और एग्जाम को क्रैक करना है, और तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 नंबर सवाल, 2,000 रुपये पर 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। रेट कितना है, तो रेट है आपका 5% और ये जो रेट है वार्षिक है, मतलब 12 महीने यानी साल भर का है। तो रेट वार्षिक है या नहीं, इस बात को आप
सबसे पहले ध्यान रखिएगा। तो देखिए 5% को कहते हैं, क्या कहते हैं पता होगा आपको, 1/20 कहते हैं। कितना कहते हैं? 1/20। मैंने अभी तुरंत समझाया था, नीचे का मूलधन है और ये हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, यानी मिश्रधन की यदि बात करेंगे तो 20 से 21 हो जाएगा। तो ओवरऑल आप यहाँ पे देखिए 20 से 21 हो गया। समय 3 वर्ष का है तो 3 बार हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो 20 से 21, 20 से 21, और ओवरऑल कितना मिल रहा है? ओवरऑल हमें मिल रहा है 8,000। यहां पे कितना मिलेगा? तो इसको क्या कहते हैं, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाता है 9261। ठीक है, अब आप यहां पे देखो, ये हमारा मूलधन है और ये हमारा क्या है? मिश्रधन है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? ये हमें चक्रवृद्धि ब्याज देगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज ओवरऑल हमें मिल कितना रहा है? 1261 हमारे हिसाब से। अब आते हैं सवाल पर। सवाल कह रहा है कि जो मूलधन है वो तो 2000 है। सवाल कह रहा है कि जो मूलधन है वो तो 2000 है, पर मैं कह रहा हूं मेरा मूलधन तो 8000 है। ठीक है, और हमें निकालना है ब्याज। तो ब्याज के लिए मैं क्या करूंगा? 1261 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जैसे ही मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये है 1/4। मतलब इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा। तो ओवरऑल हमें जो निकल के आएगा वो आएगा आपका 315 रुपए 25 पैसा। अब देखिए कैलकुलेशन आप खुद से करिए। ठीक है, अब मैंने इसको डिवाइड किया तो आप कैलकुलेशन अपना करिए। कैलकुलेशन के लिए हमसे उम्मीद मत करिए। ठीक है, और आप अपना करेंगे तो आपका कैलकुलेशन मजबूत होगा। सो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, और चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ठोक देना तुरंत। 13 नंबर, 7800 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का, यानी 3 वर्षों के बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा? सेम टू सेम सवाल है। 5% है तो 5% का मतलब आपको पता है कितना? 5% को कहते हैं 1/20, यानी 20 रुपए कितना हो जा रहा है? 21 हो जा रहा है। ये तो 1 साल में हुआ, बट ऐसे ही 3 साल करना है। तो सीधा सीधा मैं ऐसा क्यों ना करूं, इस पे भी क्यूब करो तो इस पे भी क्यूब कर दूं। आपको समझ में आया? यदि नहीं आया तो कमेंट कर देना। देखो 3 बार लिखते थे ना, इसको भी 3 बार लिखते थे, बात तो एक ही है, क्यूब कर दिया। यहां से जो हमें मिलेगा कितना मिलेगा? ये मिलेगा 8000, यानी 3 वर्षों में ही हो जाएगा 8000, और ये हो जाएगा आपका 9261, है ना। ये हमारा मूलधन है और ये हमारा मिश्रधन है। इन दोनों का जो गैप है 1261, ये चक्रवृद्धि ब्याज है। अब आते हैं सवाल पे। सवाल क्या कहता है? सवाल हमारा कहता है कि मूलधन तो 7800 है, बट मैं कह रहा हूं कि मूलधन तो 8000 है कि नहीं? मेरे अकॉर्डिंग तो 8000 है। अब ये कह रहा है कि हमें ब्याज चाहिए, तो ब्याज के लिए हमारे अकॉर्डिंग 1261 का वैल्यू निकलना चाहिए। तो ये 00 कैंसिल, और इसको करिए अब सोल्व, और जैसे ही आप सोल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा आपके सामने 1229 रुपए 475 पैसा। इतना आपको क्या मिलेगा? इतना जो है आपको ब्याज मिलने वाला है, और यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और हमारा जो मोटो है वो आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना नहीं, कॉन्सेप्ट को सिखाना है। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, इसके अलावा जो मैंने बताया था 3 साल के लिए जो रेट बराबर होता है, उस फार्मूले के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं। बाकी और भी ये ट्री मेथड है उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं, रेशियो मेथड है उसके थ्रू भी निकाल सकते हैं। नो इशू, सारे मेथड से निकलेंगे, बट आपको जो आसान लगता है उस मेथड से आप निकालो। सो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। 14 नंबर सवाल बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि सारा खेल इसमें रेट का है, और रेट दिया है इसमें, मतलब रेट कैसे हम यूज करेंगे आप उसको समझना, वरना इस सवाल पे बहुत सारे कमेंट आएंगे मुझे कि भैया नहीं समझा। सो एक बार अच्छे से समझ लेना। देखो 14 नंबर सवाल है, 16,000 रुपए 20% वार्षिक दर से 9 माह का ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो। बस आप ये समझना, जो रेट दिया हुआ है
वो तो हमारा वार्षिक रेट है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो 20% रेट है हमारा वो कितने महीने के लिए है? वार्षिक का मतलब होता है 1 वर्ष, और 1 वर्ष का मतलब होता है 12 महीना। ये आप समझे मैंने कैसे लिख दिया इसको? 20% रेट है 12 महीने का, और ब्याज लेगा कैसे? वो कह रहा है सवाल में कि ब्याज त्रैमासिक हो, मतलब 3 माह में एक बार ब्याज लेंगे, मतलब 3 से गुना कर दो। यदि वो कहता 6 माही ब्याज हो तो क्या करते? 6 से मल्टीप्लाई। यदि कहता 9 माही ब्याज लेते हैं, मतलब 9 माह में एक बार ब्याज लेंगे, तो 9 से मल्टीप्लाई। ये जो 20% रेट है ये 12 माह का है, यानी वार्षिक लिखा था इसलिए बटा में 12 लिखा है मैंने। अब मांगा जा रहा है आपसे त्रैमासिक, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया। इसको करो आप सोल्व, जैसे सोल्व करोगे तो ये आपको निकल के आएगा 5%, यानी 3 माह में 5% का ब्याज लेगा। ठीक है, यानी रेट आपका 5% हो गया 3 माह के हिसाब से। अच्छा, टाइमिंग जो दे रखा है, 3 माह में यदि एक बार ब्याज लेगा तो पूरा का पूरा आपका जो 9 माह है, 9 माह में कितने बार ब्याज लेगा? इस हिसाब से वो 3 बार ब्याज लेगा, है कि नहीं? अब हो गया काम। देखो रेट हमारा 5%, 5% को कहते हैं 1/20, यानी 20 से 21। कितने बार? 3 बार। तो मैं क्यूब कर देता हूं, कौन उतना करता है बार बार लिखना। ये बात आपको समझ में आया होगा, और थोड़ा भी प्रॉब्लम हो ना कमेंट कर देना, ये भाई है आपके लिए, और मैं आपको समझा के रहूंगा। ठीक है, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। कोई प्रॉब्लम हो आपको, आप तुरंत कमेंट करना, और यहाँ पे नहीं तो वीडियो में कमेंट नहीं कर सकते तो आप हमें टेलीग्राम में कमेंट कर देना पर्सनली, मैं रिप्लाई करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है मैं सोल्व करूं उसको। तो ये देखिए, ये हो गया 8,000, और ये हो गया आपका 9261, है ना। अच्छा, इसका अंतर, ब्याज ही तो पूछा है ना 14 नंबर में, हाँ ब्याज पूछा है, तो इसका अंतर होता है 1261, है ना। अब आते हैं सवाल पे। सवाल क्या कह रहा है हमसे? सवाल के अकॉर्डिंग जो रुपए है, ये मूलधन है, वो तो 16,000 है, वो 16,000 है। बट मेरे अकॉर्डिंग, वो सवाल कह रहा है कि मूलधन 16,000 है, बट मैं कह रहा हूं मूलधन तो 8,000 है ना। और वो हमसे निकालने क्या कहा है? ब्याज निकालने का है, मतलब 1261 का मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा? 1261 का मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा, आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि ये जो 8,000 है ये डबल है 16,000, मतलब 8,000 है, ये इसका हाफ था। तो देखिए यहाँ कट करेगा इसको 2 बार में, तो और इसको अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो गया आपका, मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया 2522 रुपए, यानी जो ब्याज मिलने वाला है इस हिसाब से त्रैमासिक के रूप में, तो 2522 रुपए का ब्याज मिलने वाला। और ये था हमारा राइट आंसर, और उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट यदि आपने समझा तो आगे जो भी पार्ट आएगा, सवाल आएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आगे 15 नंबर सवाल। 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 6 माही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? रेट को देखना पड़ेगा, बाकी चीजें तो ऐसे ही निपट जाएगा। तो देखिए रेट के साथ क्या करना पड़ेगा, जो रेट है वो है आपका 10%, और ये 10% आपका वार्षिक है ना। वार्षिक कहने का मतलब ये जो 10% है ये आपका 12 माह का है, और आपसे जो ब्याज लेगा वो कैसे लेगा? ब्याज कह रहा है आपका 6 माही हो, मतलब 6 माह में एक बार ले लेगा। मैंने इस बात को कैसे लिखा, ये बात यदि आप क्लियर कर चुके हैं तो हर बार आप कभी भी मतलब इस प्रॉब्लम में नहीं पड़ेंगे कि रेट क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे रेट ओवरऑल न्यू रेट निकल के आया, ये आपका 5% रेट निकल के आया। क्या आया? रेट 5% निकल के आया। आप यहां से कट कर लो ना, ठीक है। और टाइमिंग अब देखते हैं, टाइमिंग क्या बोला है। टाइमिंग के बारे में बोला है आपसे 2 वर्ष। अच्छा आप बताओ 2 वर्ष में कितने, मतलब 12 महीने, ये 1 वर्ष में 12, तो 2 वर्ष में 24 महीने हो गए। यदि 6 माह में एक बार ब्याज लेगा तो 24 माह में कितने बार ब्याज लेगा, मतलब 2 वर्ष, तो 24 माह में 4 बार ब्याज लेगा कि नहीं। टाइमिंग ये 4 हो गया, मतलब 4 वर्ष मत समझो, आप बस समझ सकते हो अपने
तसल्ली के लिए इसको 4 वर्ष समझ सकते हो, बाकी 4 वर्ष है नहीं, 4 बार ब्याज लेगा। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे। 5% को कहते हैं हम 1/20, यानी 20 से 21। कितने बार लिखना पड़ेगा? 4 बार लिखना पड़ेगा। क्या मैं 4 बार लिखूं? ना भाई, कौन उतना करता है? आपको तो मैंने एक बार समझा दिया, बस वैसे ही। तो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। अब देखो यहां तो इसको 4 बार मल्टीप्लाई करना, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन ये जो बगल वाला जो पड़ोसी है ना, ये जो बगल वाला पड़ोसी देख रहे हैं, ये तो गजब का जहर फैला रखा है। तो देखिए इसको भी मतलब मैंने मल्टीप्लाई कर रखा है, तो वो लिख दे रहा हूं। इसको बोलते हैं 19, 44, 81। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं 1,60,000, ये तो हमारा मूलधन है, और ये जो देख रहे हैं आप 19 लाख, 1,94,481, 19 लाख नहीं है, तो ये आपका मिश्र धन है। और इन दोनों का जो गैप है, ये गैप कितने का है? ये जो गैप है आपका 34,481 का है। ये जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, अब आते हैं सवाल के अकॉर्डिंग। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि जो मूलधन है वो तो 1,60,000 है। सवाल कह रहा है, आप बुक में देखिए, जो मूलधन है वो 1,60,000 है। अरे हम भी तो वही कह रहे हैं कि जो मूलधन है वो 1,60,000 है, तो हमें निकालना है ब्याज। तो ब्याज का वैल्यू ये है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 34,481। और आप देखिए एक बार में कट हो गया, और 1 से मल्टीप्लाई करिएगा इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया 34,481 रुपये। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, और उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। और देखिए इसके अलावा भी आपका जो रेशियो मेथड है, आप रेशियो मेथड के थ्रू भी इसको सोल्व कर सकते हैं। कौन सा मेथड? वो रेशियो में आपका एक रेशियो आता था 4, 6, 4, 1, ये वाला मेथड। इस मेथड के थ्रू भी आप सोल्व कर सकते हैं, नो इशू। सारा मेथड सही है, बस आपको जो अच्छा लगे उसको अप्लाई करना। चलिए आगे। 16 नंबर, 1,000 रुपये 12% ब्याज की दर से निवेशित किया गया। चक्रवृद्धि ब्याज की प्रति 6 माह पर गणना की गई 1 वर्ष के अंत में कुल मिश्रधन क्या होगा? तो यहां भी हमसे जो ब्याज लिया जाएगा वो आपसे 6 माह ही लेगा। तो रेट पहले डिसाइड कर लेते हैं, रेट कितना होगा। देखिए रेट आपको कह रखा है कि वो 12% है, यानी 12% जो रेट है वो कितने महीने के लिए है? वार्षिक है, मतलब 12 महीने के लिए है। बट हमें तो रेट चाहिए 6 माही के रेट से, तो ये हो गया आपका 6। ये कितना आ जाएगा आपका? ओवरऑल आप देख ही रहे 6% रेट हो जाएगा। ठीक है, अब टाइमिंग की बात करते हैं। ये जो टाइमिंग आप देख रहे हैं, यदि 6 माह में 1 बार ब्याज लेगा तो पूरे वर्ष की बात किया है, यानी 1 वर्ष की बात किया है, तो 1 वर्ष में कितने बार ब्याज लेगा? 2 बार ब्याज लेगा। बस ये बातें आपने यदि लिख डाला तो समझिए सवाल खत्म। अब देखिए 6% को जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 6% को 6/100, उसको और छोटा करेंगे तो 3/50। क्या करेंगे? 3/50। 50 आपको पता है ये मूलधन है और ये ब्याज मिल रहा है, तो मिश्रधन कितना हो गया? 53। मतलब आप देखिए 50 से कितना हो जा रहा है मिश्रधन? 53 हो जा रहा है। ये 53 मिश्रधन हो गया। कितने बार लिखना है हमको? 2 बार लिखना है। तो चलिए स्क्वायर कर देता हूं सबसे बेटर। ठीक है, अब आप देखो यहां से आपको ओवरऑल 2500 मिलेगा, यहां पे 2500 मिलेगा, और यहां पे आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए 3, ये आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 0 और उसके बाद 25 में 3 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 28। ठीक है, अब आप यहां पे समझिए, मूलधन आपका मिलेगा 2500, मिश्रधन आपको मिलेगा 2809। ठीक है, आपसे मिश्रधन मांगा भी जा रहा है। अब सवाल के अकॉर्डिंग देखिए, सवाल कह रहा है आपसे कि जो मूलधन है वो 1000 है, जो मूलधन है वो 1000 है, बट मैं कह रहा हूं कि जो मूलधन है ना वो 2500 है। अब मान ही नहीं रहा, तो बोला चलो कोई नहीं, तो
अब क्या करना पड़ेगा, ये बोला ठीक है बताओ मिश्र धन कितना है, तो मैं क्या करूंगा 2809 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। अरे मिश्र धन का वैल्यू मेरा ये वाला है, अभी तक मैं इसका अंतर लेता था क्योंकि हमसे ब्याज पूछा जा रहा है, लेकिन इस सवाल में हमसे मिश्र धन पूछा जा रहा है, तो मिश्र धन का वैल्यू ये वाला है, तो इसी वैल्यू से मैं मल्टीप्लाई करूंगा। इस बात का ध्यान रखना आप। अब इसको कर दीजिए सोल्व, और जैसे ही आप सोल्व करोगे तो आपके पास एक न्यू वैल्यू निकल के आएगा, और वो होगा आपका 1123 रुपये 60 पैसा। ये होगा आपका मिश्र धन। और उम्मीद करता हूं ये पूरा आपको क्लियर हुआ होगा, और थोड़ा भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना। 17 नंबर, 10% ब्याज पर 2000 रुपये निवासित किए गए। चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए, प्रति 6 माह पर की गई। मतलब वो चक्रवृद्धि ब्याज जो ली जाती है 6 माह पर ली जाती है, इसका मतलब हो गया 6 माह ही है। तो एक वर्ष के अंत में कुल कितना धन होगा, आपसे पूछा क्या जा रहा है, मिश्र धन पूछा जा रहा है। सबसे पहले रेट को हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए जो रेट है आपका 10%, वो तो आपका वार्षिक है। जो रेट है आपका 10% वो तो आपका वार्षिक है। वार्षिक कहने का मतलब वो 12 महीने के लिए, मतलब ये 10% 12 महीने के लिए। आपको 6 माह में ब्याज लेगा तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर लो, और अब करो सोल्व। आपसे यदि बोलता है हम 3 माह में ब्याज लेंगे यानी त्रैमासिक ब्याज लेंगे, तो आप क्या करते, फिर यहाँ पे फिर 6 की जगह 3 को रख देते। यदि आपसे क्या था 9 माह में ब्याज लेंगे तो 9 की जगह, ये 6 की जगह 9 को रख देते। यदि बोलता 2 महीने में ब्याज लेंगे तो 6 की जगह 2 को रखते। अब इसको करते हैं सोल्व, और जैसे ही सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5%। आपको भी पता है, कैंसिल कर लीजिए। तो ये हो गया 5%। अब टाइमिंग का देखते हैं, टाइम का क्या खेल है। देखिए एक वर्ष में होते हैं 12 माह। एक वर्ष में कितने होते हैं, एक वर्ष में होते हैं 12 माह। और यदि 6 माह में एक बार ब्याज लेगा तो एक वर्ष में कितने बार ब्याज लेगा, 2 बार ब्याज लेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखना आप, रेट 5%, 5% को कहते हैं 1/20, कहते हैं ना। कैसे, 5/100, छोटा करो और छोटा करो और छोटा करो, आपको निकल के आ गया 1/20, यानी 20 रुपए। 20 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कितने बार लिखना है हमको, 2 बार लिखना है। 20 से 21 हो जाएगा, और अगेन से लिख देता हूं, 20 से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब आप देखो ओवरऑल ये तो 400 हो जाएगा, जबकि ये आपका 441 हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां पे आप समझना, ये जो है हमारा मूलधन है और ये जो है हमारा मिश्र धन है ना, ठीक है। अब सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है, सवाल हमसे कह रहा है कि जो मूलधन है वो तो 2000 है सवाल के अकॉर्डिंग, बट मैं कह रहा हूं अबे ये तो 400 है, बट वो मान ही नहीं रहा। बोला ठीक है तुम यहां मत मान। अब बोला कि मिश्र धन निकालो, तो मिश्र धन हमारा वैल्यू मिश्र धन का ये वाला है, तो मैं 441 को रख दिया। तो बोला कि अब ये देखिए ये तो 5 बार में, और 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो अब ये निकल के आया 2205 रुपये। बोला मिश्र धन तो 2205 रुपये होगा। बोला हाँ अब सही है। अब जो है ये भाई साहब क्या हो गए, अब ये मान गए। तो उम्मीद करते हैं आप भी समझे होंगे और मैथ में मजा आ रहा होगा। और मैथ को डराना, इतना ज्यादा प्रैक्टिस आपसे कराऊंगा कि मैथ आपके सामने घुटने टेकेगा। बस बने रहना, एंड अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करना, और आपकी सपोर्ट की जरूरत है हमें। तो चलिए अगले सवाल पर। 18 नंबर सवाल बहुत अच्छा सवाल है, समझिएगा ध्यान से। 11,200 रुपए का 10% वार्षिक दर से कितना लिखा हुआ है, 1.5 वर्ष। इसका मतलब हुआ 1 वर्ष 6 महीना। 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। यहां पे समझिएगा टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल है। ये जो सारा लफड़ा है ये टाइमिंग का है। देखिए 1.5 वर्ष को कैसे लिखूंगा मैं, 1 + 1/2 वर्ष, है ना, लिख सकता हूं ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए रेट कितना दे रखा है, रेट आपको दे रखा है, देखो जरा, हाँ 10% दे रखा है। कितना दे रखा है, 10% रेट दे रखा है। अब आप समझना थोड़ा सा अच्छे से। देखिए 1 वर्ष होगा तो ब्याज कितना मिलेगा हमको, 10% मिलेगा, है ना। लेकिन इस 6 माह में, 6 माह ही तो है,
एक वर्ष का आधा मतलब ये पूरा 12 महीना, ये 6 महीना हो गया। तो 6 माह में ब्याज कितना मिलेगा? अभी मैंने आपको समझाया था, आप रेट निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, ये जो रेट है 10%, ये पूरे के पूरे 12 माह का है, हमें निकालना है 6 माह का, तो 6 से गुना कर लो, तो ये आ गया 5%, है ना। तो यहां पे देखिए, जो आधा वर्ष है इसके लिए हमको 6% मिलेगा, लेकिन जो एक वर्ष है इसके लिए तो पूरा का पूरा 10% ब्याज मिलेगा ना हमें। जो एक वर्ष है पूरा का पूरा 10% ब्याज मिलेगा, है ना। अब समझिए, 10% को क्या लिखते हैं? 1/10। 1/10 का मतलब हो गया 10 से कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। 10 से कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। अब इसमें समझिए, रेट कितना हो गया? 6%। यानी जो 6 महीना है, 6 महीने के लिए जो आपको रेट मिलने वाला है वो कितना मिलेगा? वो आपको 6% ही। अरे 6% कहां से लाया भाई? 5%, सॉरी माफ करना, ये 5% ही मिलेगा। ठीक है, 5% को हम क्या कहते हैं? 5% को हम कहते हैं 1/20। यानी 20 से कितना हो जाएगा? 20 से 21 हो जाएगा। इस बात को आप भली भांति समझिएगा, और नहीं समझ में आए थोड़ा सा फिर से बैक करिए, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड बैक करके फिर से समझिएगा मैंने ये रेट कैसे डिसाइड किया है। ठीक है, अब देखिए, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ओवरऑल आपका जो मूलधन है वो 200 हो रहा है, और यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे जो आपका मूलधन हो रहा है वो आपका 231 हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे समझिए। अब आते हैं हम सवाल के अकॉर्डिंग। सवाल कहता है हमारा, जो सवाल है, एक मिनट देखिए, ये हमारा मूलधन है और ये हमारा मिश्रधन है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो 31 है, और 31 क्या हो जाएगा? हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। मतलब ये ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है। अब सवाल के अकॉर्डिंग आते हैं। देखिए, सवाल कह रहा है कि हमारा जो मूलधन है सवाल के अकॉर्डिंग वो 11,200 रुपए है, बट मैं कह रहा हूं मूलधन तो 200 ही है। जो मूलधन है वो तो 200 ही है, और हमसे वो कह रहा है कि इसका क्या निकालो? इसका ब्याज निकालो। ठीक है, तो ब्याज निकालने के लिए मैं 31 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और जैसे ही करूंगा तो देखिए 00 कैंसिल, तो ऊपर में आया 56 यानी 56, और 56 गुना 31 करिए, और जैसे ही आप 56 गुना 31 करेंगे तो आपको एक नया वैल्यू निकल के आएगा, और वो है आपका 1736 रुपए। और उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया हो तो आप बैक करके अगेन इसको समझिए। इसके बावजूद भी नहीं आया समझ में तो आप हमें कमेंट करिएगा और मैं आपको समझाऊंगा, प्रॉमिस। 19 नंबर सवाल, ये भी आपका सेम टू सेम 18 नंबर जैसा है। यहां पे आपसे कह रहा है कि 43,200 का 16 सही 2/3% वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 महीने का ब्याज क्या होगा? 2 वर्ष 6 महीने का मतलब हो गया 2.5 वर्ष जिसको कहते हैं। यदि ब्याज का संयोजन वार्षिक होता है तो देखिए टाइमिंग आपको कितना दे रखा है? टाइमिंग आपको दे रखा है 2 वर्ष 6 माह को कहते हैं 1/2 वर्ष, यानी उसको वर्ष में चेंज कर लीजिए तो हम इसको लिख सकते हैं 6 2 + 1/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2.5 वर्ष। 1/2 मैंने कैसे लिखा? 6 माह था, 6 माह को वर्ष बनाना है तो 6/12, 6/12 का मतलब 1/2, तो इतना वर्ष हो गया टोटल टाइमिंग। ठीक है, अब देखिए आपको जो रेट दे रखा है, रेट क्या कह रहा है आपसे? 16 सही 2/3%। देखिए इसको आप चेंज करिए, और जैसे ही आप चेंज करेंगे, ये है आपका 16 सही 2/3%, इसको चेंज करेंगे तो आपको एक नया वैल्यू निकल के आएगा 1/6। देखिए 16 × 48 2 50/3%, परसेंट का मतलब बटा में 100 है ना, तो ये हो गया आपका 50/300, और इसको आप कट करिए 1/6 आया। ये जो 1/6 है ये आपको, यानी ये वाला जो रेट मिलेगा आपको पूरे का पूरे 1 वर्ष में मिलेगा, यानी ये वार्षिक है। देखिए इस हिसाब से 2 बार जो हमें ब्याज मिलेगा ये तो 1/6 के रेट से मिलेगा, लेकिन आने वाला जो आधा साल होगा, 6 माह होगा, उसका रेट हमें कितना मिलेगा? तो देखिए मैंने सोल्व करने का तरीका बताया था। क्या बताया था आपको? मैंने कहा था 1/6
ये जो है आपका कितने पूरे का पूरे 12 माह का है, बट आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए 6 माह का, कितना 6 माह का। अब आप इसको करेंगे सोल्व, ठीक है, और जैसे ही आप सोल्व करेंगे तो आपको निकल के आएगा कितना, 1/12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/12। तो यहाँ पे समझिए 2 वर्ष के लिए जो आप रेट यूज करेंगे वो तो करेंगे आप 1/6, और हाफ वर्ष यानी 1/2 वर्ष के लिए जो यूज करेंगे वो करेंगे आप, यानी रेट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 1/6 का आधा होता है 1/12। अब आते हैं हम सवाल पे, देखिए 6 से कितना हो जाएगा 7, कितने बार लिखेंगे 2 बार, 6 से 7। अब इस पे आते हैं, इसको 1 बार लिखना है। 12 से कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 12 से कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब इसको करते हैं सोल्व, और जैसे ही मैं सोल्व करूंगा तो देखिए यहाँ पे इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और जैसे ही करूंगा तो ये आएगा आपका 432, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 637। ठीक है, ये है आपका मूलधन और ये है आपका मिश्रधन, और इन दोनों का गैप जो होता है वो हमें ब्याज देता है, और इन दोनों का गैप है आपका 205। अब देखिए सवाल के अकॉर्डिंग, सवाल कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 19 नंबर कि जो मूलधन है वो है आपका 432/00, बट मैं कह रहा हूं वो तो 432 ही है। ठीक है, और अब आपसे मांगा क्या जा रहा है, मांगा जा रहा है ब्याज क्या होगा। तो ब्याज के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्याज के लिए हम उसमें 205 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा डिफरेंस 205 है। और इसको करिए सोल्व, तो यहाँ पे 00, और अरे 00 नहीं, हाँ इस पे पुट हो गया, ओवरऑल 00 हो गया। तो अब 205 में 00 पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 20,500 रुपये। तो इतना हो जाएगा हमारा आंसर। 20 नंबर सवाल, 40,000 रुपए का 8% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष कहने का मतलब होता है 1 वर्ष प्लस 6 महीना, तो 1.5 वर्ष का ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित हो। कहने का मतलब 6 माह होगा तो ब्याज आपसे लिया जाएगा, 6 माह होने पर एक बार ब्याज ले लेगा। तो 1.5 माह मतलब कितना हो गया 18 महीना, तो टोटल ब्याज आपको देना कितने बार पड़ेगा, 3 बार ब्याज देना पड़ेगा, तो टाइमिंग 3 हो गया। अब रेट की बात करते हैं, देखिए जो रेट है आपका 8% है, और ये जो 8% रेट है ये आपका वार्षिक है। वार्षिक कहने का मतलब 12 माह का ब्याज है, बट आपसे जो ब्याज लिया जाएगा वो आपसे 6 माह पे ही लिया जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ओवरऑल आप यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास एक नया रेट निकल के आ रहा है 4%, है ना। अब आप जानते हैं ये जो 4% है ना, इस 4% को हम क्या कहते हैं, 4/100, इसको और छोटा करेंगे तो 1/25, यानी 25 से कितना हो जा रहा है 26 हो जा रहा है। कितने बार लिखना है, 3 बार लिखना है, तो मैं सीधा सीधा 3 का क्यूब कर देता हूं, बात तो एक ही है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका 15×6=25, बट मैन तो इस राक्षस को सोल्व करना है ना, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये होगा आपका 17,576, 17,576। और इन दोनों का जो गैप, यानी ये मूलधन है और ये हमारा मिश्रधन है, और इन दोनों का जो गैप होता है वो आपका ब्याज होता है, जो कि 1951 हो रहा है। अब आते हैं सवाल पे, सवाल क्या कह रहा है आपसे, सवाल कह रहा है आपसे कि जो मूलधन है वो तो 40,000 है, जो मूलधन है वो तो 40,000 है, बट मैं कह रहा हूं कि जो हमारा मूलधन है वो तो 15,625 है। तो बोला ठीक है रहने दे, फिर कह रहा हमसे कि चलो ठीक है ब्याज बता दो, ब्याज कितना होगा। तो ब्याज तो हमारे अकॉर्डिंग 1951 है, तो 1951 का मैं क्या करूंगा, वैल्यू निकालूंगा, और जैसे ही मैं इसको ओवरऑल सोल्व करूंगा तो हमारे पास एक नया वैल्यू निकल के आएगा, और वो आएगा आपको 49,194.56। तो ये हो जाएगा हमारा
ब्याज। और उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। आपको थोड़ा भी डाउट हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट करना। अरे मैथ को बनाना है ना, तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और आप यदि डर गए हैं तो समझिए आप वहीं से पीछे मुड़ चुके हैं। तो आपको डरना नहीं है, मैथ को डराना है, इतना ज़्यादा मेहनत करना है कि मैथ आपके सामने घुटने टेकेगा। बस आप जुड़े रहना हमारे साथ और एक बार बिलीव करना इस भाई पर। और यहाँ पर आपको बिल्कुल सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होने वाला है एंड बिल्कुल कंप्लीट अवेलेबल होने वाला है। तो जुड़े रहना हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।